अस्सलामुअलैकुम। वकार यूनुस ने पीएसएल के हवाले से कुछ सिफारिशात जो है ना वो पीसीबी के चेयरमैन को पेश की हैं। वो कह रहे हैं जितना मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस पर अमल करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। वो कहते हैं सबसे पहली बात ये है कि पीएसएल में अब 6 की बजाय 8 टीमें होनी चाहिए, क्योंकि पीएसएल जितना बड़ा ब्रांड है उसके हवाले से ये 6 टीमें कम है। बात तो वो सही कह रहे हैं। इससे पहले पीएसएल जब शुरू हुआ था वो 5 टीमों से शुरू हुआ था। 2018 में हमने एक टीम ऐड की थी जिसका नाम मुल्तान सुल्तान है। उसके बाद 6 साल हो गए हैं, अभी तक पीएसएल में कोई टीम जो है वो नई टीम हमने एंटर नहीं की। इतना बड़ा वो ब्रांड है, उस हवाले से इसमें अब यकीनन कोई ना कोई टीम शामिल होनी चाहिए। जब रमीज राजा थे तो तब ये बात हो रही थी कि आज़ाद कश्मीर से कोई एक आदि जो है ना फ्रेंचाइज को रखा जा रहा है गालबन आज़ाद कश्मीर से। तो फिर वो मामला खटाई में पड़ गया। पाकिस्तान में तो यूं चुटकियों में हालात तब्दील होते हैं और चुटकियों में जो है ना चेयरमैन ऑफ बोर्ड चेंज हो जाते हैं, इसलिए कोई चीज़ें जो है ना वो अंडर द टेबल रह जाती हैं, समझ में नहीं आती। हालांकि अगर ये बिड ओपन करते हैं तो इनको आसानी से, मेरा ख्याल है, 2 इन्वेस्टर तो आराम से मिल जाएंगे। आप सियालकोट के रीजन से ले सकते हैं, फैसलाबाद के रीजन से ले सकते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा लोगों के पास पाकिस्तान में इतना पैसा तो है कि वो आराम से इन्वेस्ट करना कर सकते हैं। और पीएसएल जितना बड़ा ब्रांड है, उनको पता है कि यार ये कुछ ही महीनों में, कुछ ही 1-2 सीजन में पैसे वापस आ जाएंगे, बाकी हम मुनाफे में चलाएंगे। तो साफ ज़ाहिर है जब टीमें बढ़ेंगी तो पूल बढ़ेगा, मैचों का पूल बढ़ेगा, तो फिर इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा आएंगे, पैसे भी ज़्यादा आएंगे, ब्रॉडकास्टिंग भी ज़्यादा होगी, उसके भी रेट ज़्यादा लगेंगे, स्पॉन्सर वगैरह ढेर सारा मालू आएगा। और जब ढेर सारा मालू आएगा, साफ ज़ाहिर है उसमें काफ़ी सारा माल जो है वो फ्रेंचाइजी को दिया जाएगा, बाकी रहता सहता थोड़ा बहुत बचा खुचा जैसे कहते हैं वो पीसीबी अपने पास रखेगा। तो ये हो जाना चाहिए। पीसीबी को इस पर जो है ना पेशरफ्त करनी चाहिए, यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा फैसला होगा। जिस तरह का ये मोहसिन नकवी साहब डंडे वाला आदमी है, लगता ये है कि ये कर जाएंगे। कर जाएं तो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत सारा भला हो सकता है। अब किसी भी लीग में देख लें, अब आईपीएल में तकरीबन 10 टीमें हैं, बीपीएल में 8 टीमें हैं, इधर सीपीएल में भी तकरीबन 8 टीमें हैं। तो जब सारे, अब सिर्फ एक पीएसएल रह गई है जिसमें 6 टीमें हैं, बाकी किसी और लीग में टीमें जो है ना वो 6 नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि औरतों के मैचेस जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। पिछले सीजन में 3 मैचेस हुए थे, इस साल औरतों का कोई मैच ही नहीं हुआ। बात ठीक है, जब तक लड़कियां मैच नहीं खेलेंगी तब तक वो बड़े लेवल पर परफॉर्म कैसे करेंगी, ठीक है। हमारे हमसाए में अभी WPL हुआ है, वुमेन IPL हुई है, उसमें वो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए और हम अभी तक इस बहस में पड़े हुए हैं कि यार इनको मैचेस कब देने हैं, कितने देने हैं। हम तो इस चक्कर में पड़े हुए नजर आते हैं, जो कि गलत बात है। साफ ज़ाहिर है जब तक वो क्रिकेट खेलेंगी नहीं, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, पीएसएल टाइप की क्रिकेट हो, और तब तक वो कैसे दुनिया में परफॉर्म करेंगे। अब दुनिया जहां में हर जगह औरतें जो हैं, सॉरी, लड़कियां जो हैं वो डोमिनेट करती हुई नजर आ रही हैं हर स्पोर्ट में, हमारा नाम किधर है? हमारा नाम तो कहीं भी नहीं है और शायद हमें इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है। अब क्रिकेट में जहाँ इतने सारे काम हो रहे हैं, इतने सारे प्लेयर आ रहे हैं, तो हमारी लड़कियों में तो टैलेंट बहुत ज़्यादा है, उनको भी मौके मिलने चाहिए। वो उनके लिए भी मिनी पीएसएल टाइप कोई चीज़ बना दें, जैसे रमीज राजा ने जूनियर प्रीमियर लीग का इनकाद किया था। आप भी कुछ इस तरह की कोई एक लीग बना दें ताकि यार वो उन लोगों के लिए बेहतरी हो जाए। जैसे ही वो जितना बड़ा उनके लिए प्लेटफॉर्म होगा उतना उनके लिए क्रिकेट खेलना आसान होगा। जब वो क्रिकेट खेलेंगी तो दुनिया जहां में जाके परफॉर्म करेंगी। अब जितनी उनके पास सहूलत है, जितना उनको क्रिकेट देखने को और खेलने को मिलता है, वो उतना ही परफॉर्म कर पाती हैं। हम फिर डंडोरा पीटते हैं कि भाई साहब हमारी लड़कियां जो हैं वो जाके परफॉर्म नहीं करती। परफॉर्म कैसे करें? इंटरनेशनल खाली मैचेस खेलकर या कोई 2-4 दिन प्रैक्टिस करके वो परफॉर्म तो नहीं कर सकती। अब WIPL में, वुमेन प्रीमियर लीग में, सारी औरतें दुनिया जहां से लड़कियां इकट्ठी करके वो लेके आए हैं, अपनी टीम को वो ग्रूम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी लड़कियों को जब कोई फैसिलिटी नहीं, कोई मौका नहीं, तो वो क्या करेंगे? दूसरा वो क्या, तीसरी वो ये कहते हैं कि भाई साहब अब पीएसएल का एक अपना चैनल होना चाहिए जिसपे उर्दू में कमेंट्री हो। अब होता ये है कि 5 ओवर जो है वो सिर्फ कमेंट्री होती है उर्दू की, 5वें ओवर से लेकर 10वें ओवर तक, बाकी 15 ओवर जो है ना वो इंग्लिश में है। हालांकि हमारा जो बेशतर लोग हैं वो उर्दू समझने और जानने वाले हैं, इंग्लिश खाल खाल किसी को आती है। तो ऐसे में ये सजेशन तो मुझे एकदम अच्छी लगती है। अब देखें ना, जब आईपीएल होता है तो उसमें स्पेशल एक चैनल है, वहां पे वो हिंदी कमेंट्री करते हैं, ठीक है। उनके जितने दर्शक हैं हिंदी समझने वाले, वो उसी चैनल को ट्यून करते हैं। अब साफ ज़ाहिर जितने लोग हैं पाकिस्तान में उर्दू समझने वाले, अगर आप इसके लिए एक चैनल को मुख्तसिस कर देंगे कि भाई साहब तुम्हारे चैनल पे सिर्फ जो है ना
उर्दू कमेंट्री चलेगी तो आपके देखिएगा आपकी जो ऑडियंस है वो बिल्ड होगी कि साफ ज़ाहिर है जो लोग अब बहुत सारे लोग हैं वो हम में से इंग्लिश नहीं समझते तो वो क्रिकेट को यार पता नहीं है किया खंड है इन्हें। जब आपको पता होगा ये आपकी अपनी ज़बान में बात कर रहे हैं तो उनको क्रिकेट समझने में, देखने में और एंजॉय करने में ज़्यादा जो है ना मज़ा आएगा। अब देखते हैं ये सिफारिशात मोहसिन नकवी साहब कबूल करते हैं या नहीं करते, लेकिन इनमें से एक भी सिफारिश ऐसी नहीं है जो कि खराब हो, ठीक है, या जिसमें कोई एलिगेशन हो। ये सारी की सारी इतनी मजे की हैं कि इन पर मनोअन अमल हो सकता है। अगर ये अमल हो जाए तो पीएसएल को इससे मजीद बड़ा ब्रांड बनने में कोई आदमी नहीं रोक सकता, स्वाय पीसीबी के।